तो प्रणाम प्रभु जी। हाँ, प्रणाम। बोलिए। आपने सुबह कहा था कि अपेक्षा रहित प्रतीक्षा में कृपा की वर्षा हो जाती है। तो हाँ, प्रभु जी इसमें एक एक इस प्रकार के भी तो होती है ना कि लोग कहते हैं संसार में कि अ, हम तो भगवान के भरोसे हैं और उसको जब आके करना होगा कर जाएगा, हम क्यों फ़िक्र करें? तो क्या ये भी एक प्रकार की अपेक्षा रहित प्रतीक्षा कहलाएगा? और क्या ये नहीं, अपेक्षा रहित प्रतीक्षा सही है? इसमें बेहोशी है ना। इसमें उसको जब करना होगा तो कर देगा। यहाँ पर आप किसी मिशन में नहीं हो। ये आलस है। आलस का स्वरूप है ना। देखो, शबरी बाई जो है ना, वो अपेक्षा रहित प्रतीक्षा में है। यानी सुबह से शाम तक वो क्या करते थे? अपनी झुपड़ी को सजाते थे, आंगन को झाड़ू लगाते थे, साफ सफाई करते थे, फूल तोड़ के लाते थे, बिछाते थे, फल वगैरह सब ला के रख देते थे। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु जी आएंगे और आ रहे हैं। अगर इतनी सजावट नहीं होती, भीतर इतने भाव नहीं होते ना कि आ रहे हैं, ऐसे भाव नहीं होते ना, तो इतना सजावट करते ही नहीं वो। और रोज रोज, यानी कल परसों आएंगे ऐसा नहीं है। अभी आएंगे, आज ही आएंगे, है ना। बस आ रहे हैं। वो जो आ रहे हैं ना, वर्तमान, उस वर्तमान में वो जी रहे हैं। तो अपेक्षा रहित प्रतीक्षा, ये जो प्रतीक्षा है ना, वो वर्तमान की है। वो भविष्य की प्रतीक्षा की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ये वर्तमान में वो जी रहे हैं ऐसा कि बस अभी अभी जो है रास्ते में ही है, वो आ ही रहे हैं। इस तरह से वो सारा कुछ उनके भाव है। और रोज रोज वही भाव है ना। हफ्ता महीना के बाद में फिर जो है ना, वैसे भाव नहीं है कि अगले महीने आएंगे तो क्या सजाना अभी। ऐसा नहीं है, वो आ ही रहे हैं, बस रास्ते में है। 80 साल चले गए। ये होती है अपेक्षा रहित प्रतीक्षा। और उसकी जगह पे आपने जो कहा ना, वैसे वाले व्यक्ति क्या करते हैं पता है? आना है तो आएंगे, मैं तो बैठा हूँ इधर से कहीं नहीं जा रहा हूँ, है ना। आना है तो आएंगे, अपने हिसाब से आएंगे, मैं क्यों राह देखूं, है ना। तो ये दोनों में बहुत बहुत डिफरेंस है। तो शाम को वो शबरी बाई निराश नहीं हो जाती, सतत उसी भाव में है कि वो आ ही रहे हैं। यानी उनका जीवन एक क्षण का है। 80 साल तो हमें दिख रहा है, उनको तो एक क्षण का ही है। यानी 80 साल तक वो सतत क्षण क्षण में जी रहे हैं। आप समझ रहे हो? ये सूक्ष्म भाव को पकड़ना आसान बात नहीं है। ध्यान रखना, इसको 2 4 बार सुन लेना, तब जाके थोड़ा बहुत समझ में आएगा आपको कि 80 साल का जीवन वो एक क्षण में जी रहे हैं। हर पल जी रहे हैं, ताजा ताजा, खिला खिला, हर पल वही भाव है उनके। आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है। तो ऐसा है। जी प्रभु जी। तो अगर अपेक्षा होती है ना, तो निराशा भी होती है ना, दुख भी होता है, और डिप्रेशन भी आता है, बहुत कुछ होता है। तो जहां अपेक्षा है ही नहीं, वहां पर तो क्षण होता है। अपेक्षा कब होती है पता है? अपेक्षा तब होती है जब भूतकाल, भविष्यकाल, ये सब कुछ आता है, उसमें समय आता है। शबरी बाई जो है वो समयातीत है, हर क्षण में है, प्रेजेंट मोमेंट। वो काल के चपेटे में नहीं है, काल से पार की अवस्था में है वो। और अपेक्षा रहित प्रतीक्षा काल से पार की अवस्था में ही होती है। प्रतीक्षा यानी राह देखना। राह देखी जा रही है, राम भगवान आ रहे हैं, रास्ते में ही है बस। यानी वो वर्तमान क्षण चल रहा है, वर्तमान में ही सारी कुछ क्रियाएं हो रही है। और इस वर्तमान में जीते जीते 80 साल निकल गए। वर्तमान उनके लिए तो हर क्षण वर्तमान ही है, लेकिन बाहर से देखने वाले को 80 साल दिखते हैं। आप समझ रहे हो? यानी वो आ जी। ही रहे। हाँ, वो राह देख रहे हैं। अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा रहितता है वहां पर। बहुत अद्भुत है वो। शबरी बाई का जो अपेक्षा रहित प्रतीक्षा है, बहुत अद्भुत है। बहुत कुछ सीखना है वहां पर। उस अवस्था में रहना है, सतत, निरंतर। और वही आनंद। ऐसा है। और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, धन्यवाद। तो वो जो कह रहे हैं ना कि जब होगा तब होगा, तो शबरी भाई ये नहीं कह रहे थे कि जब आएंगे तब आएंगे, ऐसा नहीं है। उनकी तैयारी तो देखो,
क्या तैयारी के साथ ये सेंटेंस निकल रहा है क्या कि अब जब होगा तब होगा? तैयारी कुछ नहीं है, ये आलसपन है ना। क्या मेरा हर परमाणु उनकी प्रतीक्षा में है क्या? तैयारी के साथ में है क्या? और उनकी प्रतीक्षा करते करते हर पल, हर क्षण प्रेजेंट में जी रहा है क्या? अगर ऐसा है तब ही आपके भीतर परमात्मा प्रकट हो जाएगा, है ना। जैसे शबरी बाई के झोपड़ी में हो गए ना, आ गए ना, प्रकट हो गए, प्रत्यक्ष आ गए, वैसे ही आपके भीतर भी वैसे ही जब आपका हर परमाणु अपेक्षा रहित प्रतीक्षा में होगा ना, प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगेगा ना, तब तो आलसपन नहीं, ये तो भागने की चीजें है ना। क्या सवाल था आपका आधा पिछले? यही था प्रभु जी कि संसार में लोग ये कहते हैं कि अ, हम क्या ही कर सकते हैं, उसको जब आना होगा आएगा, उसको जब मंदिर बुलाना होगा बुला लेगा, उसको जब करवाना होगा करवा लेगा, तो क्या कर सकते हैं इसमें? तो ये भी तो एक अपेक्षा रहित प्रतीक्षा वाली स्थिति हो गई कि ठीक है, जब उसी उसकी इच्छा हो करे। नहीं, ये अलग चीज, ये बेहोशी वाली चीज है। नहीं, इसमें प्रतीक्षा है ही नहीं। जिस प्रतीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ उसमें है ही नहीं, वो गुण उसमें है ही नहीं। ये सेंटेंस में उसके गुण नहीं है। यानी ये तो जो है ना, ऐसे ही जो जीव जंतु की तरह जीने वाला इंसान है ना, ये माया के चपेटे में है। मतलब कि अ, इसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, आपने अभी जो शबरी बाई जी उनकी जो कथा सुनाई, हम्म। उसमें प्रभु जी विश्वास, श्रद्धा और प्रेम की भी मतलब पराकाष्ठा ही है, क्योंकि बिना इस चीज के प्रतीक्षा हो ही नहीं सकती, ऐसा लगता है प्रभु जी। क्योंकि अगर हाँ श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, मतलब उसमें माया वाला कोई भाव ही नहीं, अगर थोड़ी भी माया उधर है तो फिर ये सारी चीजें हो ही नहीं सकती कि इतने साल तक, मतलब इतनी प्रसन्नता से, इतनी रसमय तरीके से, कोई निराशा नहीं दिल में, कोई हताश ये नहीं, और लगातार उसी भाव में रहना, ये तो मतलब ऐसा है ही नहीं कि वो नहीं आएंगे, वो आएंगे ही। ये इतनी श्रद्धा कि उसमें कोई अविश्वास नहीं, की कोई गुंजाइश ही नहीं लगती प्रभु जी। आएंगे, ये जी। पिक्चर वाला में बनाया है, ये बात अलग है। आएंगे शब्द ही नहीं है, आ रहे हैं। जी प्रभु जी। मुझे बताओ, राम भगवान आ रहे थे क्या? नहीं, बताओ। हाँ जी प्रभु जी, आ रहे थे। अगर सच्ची देखने जाए तो आ ही रहे थे ना, वहां तक पहुंच ही रहे थे ना, किसी न किसी रास्ते से। जी प्रभु जी। तो आ ही रहे हैं, सिर्फ कुछ काम में इधर उधर अटक गए हैं, लेकिन आ ही रहे हैं। वो मेरे लिए ही आ रहे हैं, यानी परमात्मा सिर्फ मेरे लिए ही आ रहे हैं, ऐसी प्रतीक्षा। और ये बिना प्रेम के होगा नहीं, बिना श्रद्धा के भी होगा नहीं। और विश्वास किसका? मेरे गुरु का। गुरु ने कहा है ना, शबरी बाई के गुरु ने कहा है भगवान आ रहे हैं, बस। जी प्रभु जी। तो ऐसा बराबर है, सही कहा आपने। और प्रभु जी, आएंगे, जैसे आपने बोला कि आएंगे शब्द में भी थोड़ी सी अश्रद्धा दिखती है कि आए, मतलब थोड़ी सी लालच दिखती है, पर आ रहे हैं ये तो हाँ पूरी पूरी बात अलग हो जाती है प्रभु जी। इसका हाँ, डिफरेंस समझ में इसमें आया प्रभु जी। समय आ जाता है ना, समय आ जाता है ना, आएंगे में समय आ जाता है। हाँ जी प्रभु जी। रहे हैं, आ रहे हैं, वर्तमान में आ रहे हैं। हाँ, वर्तमान क्षण में ही हो रहा है सारा कुछ। जी प्रभु जी। तो ऐसा है, यानी वो आ रहे हैं, मैं फल लाकर रख दिया है, और फल थोड़े मुरझा जाते हैं, फूल थोड़े मुरझा जाते हैं, तो उसको बदल दिया ना, उसमें क्या है। समझो कि मेहमान ने फोन किया है आपको, आपने फ्रिज में से ठंडा पानी निकाल कर रखा है ना। अब ट्रैफिक में वो फंसे हैं, बोल रहे हैं 10 मिनट लेट होगा। अब वो फ्रिज का ठंडा पानी जो है, ग्लास, वो थोड़ा सा ये हो गया है, तो आप क्या करोगे? उसकी जगह पे दूसरा रख दोगे ना। जी प्रभु जी। लेकिन प्रतीक्षा तो है ना, आ ही रहे हैं, बस आ ही रहे हैं। फिर 10 मिनट और लेट हो गया तो क्या करोगे? उस ग्लास को बदल के दूसरा ठंडा पानी रख दोगे, है ना। जी प्रभु जी। तो फूल मुरझा रहे हैं, फल मुरझा रहे हैं, लेकिन वो जो भाव है वो तो सतत है ही। शबरी बाई के जो भाव है वो सतत है ही, क्योंकि यहाँ पर दिन होती है, रात होती है, ये तो समय की चीजें है ना।
लेकिन शबरी बाई तो प्रेजेंट में है कि भगवान राम निकल चुके हैं, आ ही रहे हैं बस। शबरी बाई ने बीच में से समय को ही हटा दिया, और जिसके जीवन से भीतर से समय हट गया ना, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। आप समझे? जी प्रभु जी। हमारे डॉक्टर स्वामी जो है ना, उनको शबरी बाई बहुत पसंद है, तो हर प्रवचन में वो शबरी बाई को मेंशन करते हैं। जी प्रभु जी। लेकिन उसका एक्सटेंशन वर्जन जो है ना, वो हम प्रेजेंट करते हैं। तो शबरी बाई आज भी जिंदा है। उनके पास क्या धन दौलत वैभव ये सब कुछ था क्या? नहीं प्रभु जी। सिर्फ भगवान की भक्ति थी, गुरु की भक्ति थी बस। इसीलिए आज भी वो जिंदा है। और मुझे एक बात बताओ कि 30 साल पहले हमारे वड़ा प्रधान कौन थे? नहीं पता, नहीं पता प्रभु जी। किसी को भी नहीं पता है ना? मतलब कि पूरा भारत में जिसने राज किया है वड़ा प्रधान, उसका किसी को पता नहीं। और कितने वर्ष बीत गए, शबरी बाई का पता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में भगवान को प्रधान रखा था। आप समझे? तो जी प्रभु जिनके जी। जीवन में भगवान प्रधान रहेंगे, लोग उनको ही याद करेंगे। कुछ समझ में आ रहा जी प्रभु जी। है? बस ऐसा है। असली कीमत तो इसी में है प्रभु जी की, भगवान को याद। क्योंकि कभी कभी यहाँ पर कैसा है प्रभु जी, सब लोग कहते हैं कि अरे तुम क्या वो अध्यात्म कर रहे हो, पैसा वगैरह कमाओ। ठीक है, मतलब ये चीज ठीक है कि पैसा कमाना चाहिए, पर वो इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि उनको लगता है ये भगवान वाली चीज बिल्कुल ही बकवास वाली बात है। और उसमें कुछ और वो कोई बोलते भी ऐसे प्रभु जी की बहुत मैच्योर लगते हैं, कि ऐसा लगता है कि यही जीवन का सच है ये जो बोल रहे हैं। तो मतलब जी प्रभु तो जी, वही और करा मन ना। को भी ऐसा लगता है। और उस दिन भी घर वाले बोल रहे थे, पर जब आप किसी गुरु के साथ में होते हो और आपको सच्चाई पता होती है, तो ऐसा लगता है कि ये बोल तो रहे इतनी विश्वास से, जैसे कि शबरी भाई वो है ना, ये सारे संसार के शबरी शबरी भाई जैसे इनको लगता है कि ये संसार ही सब कुछ है। तो इतने विश्वास से बोल रहे होते हैं, और मालूम तो इनको कुछ नहीं भी होता हुआ। तो कोई मतलब बात मैं तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं, पर प्रार्थना ही करते हैं कि उनको भी ये बात पता चल जाए तो कि अपने हिसाब भगवान से, सबसे जरूरी है। हाँ जी, अपने हिसाब से सब सही है। वो अपने हिसाब से सही बता रहे हैं, कुछ गलत नहीं बता रहे हैं, है ना? तो जी मेजोरिटी उनके हिसाब वाले लोग हैं, है ना? तो आसपास में मेजोरिटी वही है, तो आपको उसी प्रकार का सलाह सूचन मिलता रहेगा। तो मीराबाई को याद करते हैं। जो भक्त हो गए हैं ना, उनको याद करते हैं लोग। जो पैसे वाले हैं ना, वो 20-50 साल में खत्म हो जाएंगे, ज्यादा याद नहीं रहेंगे। माया वाले जीव याद नहीं रहते हैं। भगवान वाले जो जीव है ना, मायातीत, जो परम भगवान के भक्त हैं, वही याद रहेंगे। और लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको ही तो याद करते हैं ना, चाहे पैसा वाला हो या निर्धन हो, है ना? चाहे पैसे का भी पुजारी हो ना, तो भी मैंने देखे हैं पैसे के पुजारी हैं, दुकान में जाते हैं, याद किसको करते हैं? हनुमान जी को। क्यों? हनुमान जी परम भक्त है। जी प्रभु आप जी। समझ रहे हैं? जी प्रभु जी। तो जो पैसा कमाने जा रहा है ना, उसी को, उसे भी पता है कि याद किसको करना है। आप समझे? जी प्रभु जी, मतलब मैं भी उस दिन एक दुकान पे गया था। मतलब एक बिल्डर का जो प्रॉपर्टी का ये करते हैं, वो भी भगवान का बहुत सारा करते थे, बहुत सारा। तो दिल में एक भाव आ जाता है प्रभु जी कि इन्हें पता भी नहीं है ये किन से कोई, मतलब किन से क्या चीज मांग रहे हैं। मतलब भगवान से वो अपने मतलब हिसाब से मांगते रहेंगे, है ना? ठीक है, मतलब आप प्रयास करो, आप आपको पैसा कमाना है तो प्रयास ठीक है कि आप प्रयास कर रहे हो। पर वो भगवान से भी वो चीज मांगने जाते हैं ना, तो मतलब हम भी शायद वैसे ही थे पहले। पर जब पता चल जाता है कई चीजें, तो ऐसा लगता है कि अब भगवान से वो चीज नहीं, आप थोड़ा पुरुषार्थ करो उस तरफ, थोड़ा पैसा कमाओ अपने फैमिली वगैरह के लिए, पर भगवान से वो चीज मांगने मत जाओ। क्योंकि फिर वो एक मतलब वो जचने वाली बात नहीं रहती कि आप मायातीत से माया की मांग कर रहे हो बार बार, तो ये बहुत छोटी बात हो जाती है। अगर क्योंकि वो अगर मिल जाते हैं आपको, तो बात ही बाकी क्या रह जाती है फिर। कोई बात नहीं। तो ऐसा लगता है प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु। हाँ जी। प्रभु जी, जैसे कोई पूछे कि आप कहाँ से जुड़े हो, आपके गुरुजी कौन से हैं, तो ये कहना चाहिए कि स्वामी नारायण जी से। कौन सा स्वामी नारायण?
नहीं, जैसे हम पार्क गई तो वो कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी कौन से हैं? तो क्या देखो, बताना चाहोगे? उनको बताना हम जो है ना बीएपीएस से जुड़े हैं और मोहन स्वामी जी हमारे गुरुजी हैं, बस। तो ठीक है। बीएपीएस साइट गूगल पे सर्च करेंगे तो सारा कुछ निकल आएगा, और मोहन स्वामी जी हमारे गुरुजी हैं, बात खत्म हो गई। और वो भी नहीं समझते तो दिल्ली अक्षरधाम का नाम ले सकते हो, आबू धाबी मंदिर जो बना है उसका नाम ले सकते हो, है ना। मैंने तो वैसे एक बार ये कह दिया स्वामी नारायण और दिल्ली में अक्षरधाम से, ऐसा। हाँ, स्वामीनारायण तो 50 है। देखो, यहाँ संस्था महत्व की नहीं है, यहाँ गुरु महत्व के हैं। संप्रदाय महत्व का नहीं है, गुरु महत्व का है। अनेक संप्रदाय मिलके भी एक गुरु पैदा नहीं करते, अनेक तीर्थ मिलके भी एक सत्पुरुष पैदा नहीं करते, अनेक मंदिर मिलके भी सत्पुरुष पैदा नहीं होता। लेकिन एक सत्पुरुष पैदा होता है ना, तो अनेक मंदिरों को पैदा करते हैं, अनेक तीर्थों को पैदा करते हैं, अनेक शास्त्रों को पैदा करते हैं, अनेक संप्रदायों को पैदा कर सकते हैं। तो महत्व का यहाँ सत्पुरुष है। हम सत्पुरुष से जुड़े हैं, हम अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष से जुड़े हैं, हमारे गुरुजी मोहन स्वामी जी से जुड़े हैं। अगर वो नहीं है, उसकी वजह से ही हम संस्था से जुड़े हैं। अगर वो नहीं है तो संस्था से हमें क्या लेना देना, खाली बॉक्स है संस्था तो। मंदिर की शोभा है क्योंकि सत्पुरुष है, अगर सत्पुरुष नहीं रहेंगे तो हम मंदिर भी नहीं जाएंगे, हमें क्या लेना देना मंदिर से। तो महत्व का यहाँ पर सत्पुरुष है, न कोई संस्था है, न कोई मंदिर। जब तक सत्पुरुष है तब तक सब कुछ जीवंत है, याद रखना। तब तक शास्त्र भी जीवंत है, मंदिर भी जीवंत है, संस्था भी जीवंत है, संप्रदाय भी जीवंत है। और जिस दिन सत्पुरुष नहीं तो ये सारा कुछ डेड है, याद रखना। तो आज जितने भी राम मंदिर है सब डेड है, जितने भी कृष्ण मंदिर है सब डेड है, जितने भी अलग अलग संप्रदायों के धर्मों के जो है ना, वहां सत्पुरुष कहाँ है बताओ, आप समझ रहे हो। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, जैसे हाँ अभी जी। शबरी वाले प्रसंग पे आप बात कर रहे थे कि हम्म, वो हर पल वर्तमान में उस क्षण को जी रही थी। तो और राम फिर बाद में आए। तो प्रभु जी यहाँ पे क्या है, ये है कि सूक्ष्म स्तर पर वो घटना घटित तो हो चुकी थी। स्थूल में समय के भीतर उतरने में उस घटना को समय लगा। देखो, अगर हम अपने हिसाब से देखें ना, जहां से मैं देख रहा हूँ वहां से वो घटना घट ही रही है, घट चुकी थी और बाद में फिजिकली आए, ऐसा नहीं है, वो घट ही रही है बस। निरंतर। हाँ, निरंतर घट ही रही है, निरंतर वो वही है। स्थूल में हाँ, बाद में आए ऐसा तो वो अलग दृष्टि से देखते हो तब दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता। बाकी वो निरंतर वो घटना घट ही रही है, 80 सालों से वो घट ही रही है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो देखो, क्या आप बीज में वृक्ष देख पा रहे हो, जी, है ना। वो जो गुठली है उसमें आम का वृक्ष दिख रहा है क्या आपको, हाँ जी प्रभु जी। है ना। तो आम का वृक्ष अगर दिख रहा है तो उसमें आम भी दिख रही होंगी, हाँ जी, यानी पका हुआ आम आपको उस गुठली में दिख रहा जी, है ना। यानी गुठली तो अभी है, लेकिन वर्तमान में आप पका हुआ आम भी देख रहे हो। जी, अब मुझे बताओ, अगर उस गुठली को जमीन में डाल देते हैं, पानी देते हैं, है ना, सब कुछ, तो क्या वो आम पक रहा है। हाँ जी प्रभु जी, पकड़ा है। फिर 15 दिन के बाद में उसमें से वो अंकुर निकलता है और थोड़ा सा छोटा पौधा, तो क्या वो आम पक रहा जी, है ना। अब साल भर के बाद में वो थोड़ा सा वृक्ष जैसा दिख रहा है, क्या वो आम पक रहा है। जी, सतत पक रहा है ना, आज भी पक रहा है, कल भी पक रहा था और कल भी पकेगा, यानी पक रहा है, हर समय वो आम पक रहा है। अब वो वृक्ष 5 साल का हो गया है, फिर भी वो आम पक रहा है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस उसी के लिए ही हो रहा है। 5 साल से वो वृक्ष आम ही पका रहा है, और फिर अचानक उसके ऊपर वो फूल लगते हैं, वाइट, है ना। और फिर उसमें से वो एक दिन
वो आम ही पक रहा है, तो निरंतर आम पक ही रहा है, क्या नहीं बताओ? जी। तो वो जो दृष्टि जो गुठली में आम देख पा रही है और हर क्षण आम पक रहा है उसमें, ये कौन सी दृष्टि है बताओ? ये वर्तमान की ही दृष्टि है और मेरे भावों में वो पक गया था, पक रहा था, हर क्षण, हर पल। पक ही रहा है, वर्तमान की, है ना? तो वो जो दृष्टि है, वही दृष्टि अपेक्षा रहित प्रतीक्षा की है। यानी हर पल यहाँ एंड प्रोडक्ट हो ही रहा है और सारा अस्तित्व उस एंड प्रोडक्ट को बनाने में ही लगा हुआ है, या नहीं बताओ अभी? हाँ जी। यानी हर पल यहाँ हर कुछ जो हो रहा है ना, ये उस एंड प्रोडक्ट को बनाने में लगा हुआ है। अगर उस तरह से देखे तो कितने जनरेशनों से आज जो हम है उसको बनाने में लगे हैं ना, कितने जनरेशन हाँ लग जी। गए बताओ? जी, सिर्फ बिल्कुल। हमें बनाने में इतने जनरेशन लगे। जब से मानव जाति है तब से एक के बाद एक के बाद वो लिंक जो है ना बीच में टूटी नहीं है, इसीलिए आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो सारा कुछ वर्तमान में ही चल रहा है। तो जो बाह्य दृष्टि से देखेगा ना तो उसको लगेगा कि आ, मई महीने के आसपास आम पकता है, लेकिन जो दीर्घ दृष्टि से देखते हैं ना, उनको तो लगता है कि जब से गुठली है उससे पहले से ही आम पक ही रहा है और आज जाकर हमें दिखाई दे रहा है बस। यानी आज जाकर राम भगवान शबरीबाई की कुटिया में दिख रहे हैं। तो जब से राम भगवान चले हैं ना तब से वो आ ही रहे हैं, शबरीबाई के पास ही आ रहे हैं और उसी की प्रतीक्षा हो रही है। अब बताओ, जब सारा कुछ हो ही रहा है तो वहां पर अपेक्षा होती है क्या? नहीं प्रभु जी। अपेक्षा ही गिर जाती है, वो अपेक्षा का भाव ही गिर जाता है, सिर्फ प्रतीक्षा रह जाती है। और वो इस तरह से होती है। तो दृष्टि जब समय से पार चली जाती है ना, तब गुटली में भी आम दिखता है, पका हुआ, उसकी सुगंध आने लगती है। तो समय तो 5 साल का लगेगा, तो समय से पार कैसे देखा जाए, ये वैसा है वो दृष्टि। तो शबरीबाई जो है समय से पार की अवस्था में थी। तो जो समय से पार की अवस्था में है ना, उसके भीतर प्रकट हो जाते हैं भगवान। तो ये सारा अस्तित्व अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए ही चल रहा है, सब कुछ वही हो रहा है। तो अनंत सालों से, जब से मनुष्य इस धरती पर आए हैं, तब से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और तब जाके आज हम यहाँ पर है। यानी हम कितने वैल्यूएबल है। हम फूल की तरह है, बीज में से पुष्प बन गया। हम उस आम की तरह है, मैंगो की तरह जो पका हुआ है। कितनी मेहनत लगी होगी, कितनी प्रतीक्षा लगी होगी, आपकी वैल्यू आपको पता नहीं। थोड़ा सोचेंगे तो पता चलेगा। और जब इस बात को सोचेंगे कि ये सारा अस्तित्व सिर्फ आपको पैदा करने के लिए हुआ है, ताकि आप यहाँ पर पहुंच पाओ, इस अवस्था तक पहुंच पाओ, तो अहोभाव से भर जाओगे। ये सारा अस्तित्व कितनी मेहनत कर रहा है सिर्फ एक इंसान को यहाँ तक पहुंचाने के लिए। बीच में अगर एक भी कड़ी मिसिंग हो गई होती ना, तो हम नहीं होते आज। सोचना जरा। तो इतने परम भाग्यशाली हो, और साथ साथ प्रगट भगवान का योग हुआ है, ये छोटी बात नहीं है। तो ये जो संजोग आज बने हैं ना, ये जो घटनाएं आज बनी है ना, उसके लिए ये सारा अस्तित्व कब से प्रतीक्षा में था बताओ? कब से? अनंत काल से प्रतीक्षा में था। तब जाके आज प्रगट भगवान का मिलाप हो गया और हम भी यहाँ पर है। ये सामान्य घटना नहीं है। जब इस बात का चिंतन मनन करोगे ना, तब अहोभाव और आश्चर्य से भर जाओगे। भीतर के सारे मलिन संस्कार हट जाएंगे, दोष मात्र हट जाएंगे, भीतर से आंसू बहेंगे, अहोभाव के, कृतज्ञता के, कहने को कुछ शब्द नहीं बचेंगे। तो सारा कुछ वर्तमान में ही हो रहा है, परिणाम तो समय में दिखता है, बाकी तो वर्तमान में ही है। सब सब कुछ वर्तमान में है। कुछ समझे? हाँ जी प्रभु जी। और कुछ कहना चाहते हो? प्रभु जी एक्चुअली ना, ये कल हमको अनुभव में आया था।
और उसमें ये जो आपने कहा ना कि संपूर्ण अस्तित्व तैयारी कर रहा था, ये कल थोड़ा अनुभव में आया था और उसमें ये भी अनुभव में आया था कि इस ग्रुप में जितने भी लोग बैठे हैं या जो लोग यहाँ से चले गए हैं, इस सबका कार्य हो चुका है। बस वो जो फल दिखने की पारी है ना, बस वही है बाकी सबका कार्य हो चुका है प्रभु जी। ये कल देखने को मिला था हमको। तो ये हाँ जी, और इसमें इसको इस तरह सॉरी आप बोलिए। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, ये सारे मरे हुए हैं, तुझे तो सिर्फ तीर चलाना है मेरे आज्ञा से। कौन सी दृष्टि थी वो, है ना? यही है, बताइए। तो प्रभु जी ये देखा था कि अ, जब आप मिले ना हमें जिस क्षण, उस क्षण से हमारा जीरो बनने का पॉइंट स्टार्ट हुआ। और जैसे आप एकदम, अगर हम नाक की सीध में सिर्फ आपके ऊपर सतत दृष्टि रखते हुए, आपकी आज्ञाओं का अनुसरण करते हुए, आपको ऑब्जर्व करते हुए और आपके साथ चलते-चलते हैं, तो ये जो ज़ीरो बनने की प्रोसेस है ये शुरू हो चुकी है। और जैसे-जैसे ये ज़ीरो बनता जा रहा है, उतनी निर्दोषता आती जा रही है। और जैसे ही ये ज़ीरो का स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट मिलेगा, तो वो परम शून्य, महाशून्य की अवस्था और वही निर्दोषता, परम निर्दोषता की अवस्था और वही सत्पुरुष का पूरी तरह उतर जाना और अहंकार का मिट जाना। ये समझ आया था प्रभु जी। हाँ जी, तो यहाँ पर सब निर्दोष ही है। ये कौन सी दृष्टि है? ये वही दृष्टि है जो दृष्टि गुटली में भी पका हुआ आम देख पाती है। तो सत्पुरुष की दृष्टि वही होती है, समयातीत होती है। इसीलिए हम सभी को निर्दोष ही देख पाते हैं और सभी हमें निर्दोष ही लगते हैं, और इसीलिए ही उसी प्रकार हम व्यवहार करते हैं। मुझे बताओ, एक गुटली है, देखो वो आम का जो भाव है ना, 12 आम 5,000 का मिलता है, 4,000 का मिलता है, अलग अलग मौके पे। तो 12 आम यानी 1 दर्जन आम, मुंबई की बात कर रहा हूं, वो 5,000 का हो गया। ठीक है, एकदम फ्रेश, अच्छा, ताजा, बड़ा, पका हुआ। तो एक जो गुटली है उसमें से कितने आम पैदा होंगे बताओ? अनंत। तो है ना, एक पेड़ पे अगर ठीक ठीक लदा हुआ है ना, तो बहुत सारे, यानी वो कितने रुपयों का हो गया। तो वो अनंत वैल्यू जो है ना, वो एक गुटली में है। अगर वो कोई देख पाता है तो उसे फेंकता नहीं। वैसे ही सत्पुरुष के पास कैसा भी जीव होना, उसे पता है इसकी वैल्यू क्या है। ये अक्षरधाम का मुक्त है, और एक अक्षरधाम का मुक्त सारी पृथ्वी के जीवों का कल्याण कर सकता है, इतनी वैल्यू है। तो सत्पुरुष को पता है कि आज भले ही ये दारू पी रहा है, आज भले ही ये चोरी चकाटी कर रहा है, लेकिन वो मानते हैं उसको क्या? मुक्त ही मानते हैं, निर्दोष। निर्दोष मानते हैं। हमारे गुरु की वो दृष्टि है, और इसीलिए उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो निर्दोष बुद्धि, निर्दोष दृष्टि ही रखनी है। ये वो दृष्टि है जो गुटली में भी अनंत आम देख सकता है। समझ रहे हैं? तो जी प्रभु भगवत जी। गीता में जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, और शबरीबाई का जो अपेक्षा रहित प्रतीक्षा, और वो जो आम का एग्जाम्पल हमने दिया, और ये जो अनंत जनरेशन के बाद में आज जो हम यहाँ पर आए हैं, और ये जो निर्दोष दृष्टि, ये सारा कुछ जो है ना लाइन में, इस सारे पर जो है ना चिंतन मनन गहनता पूर्वक करना है। आज का जो सत्संग है ना, रवि भाई जी से स्टार्ट हुआ था, वहां से लेकर यहाँ तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अद्भुत है। इसमें से अगर आप कुछ पकड़ पाए ना तो तर गए समझ लेना। तो इस पर सभी जो है चिंतन मनन करना, पॉइंट्स लिख लेना। बहुत सारे सूत्र है, हिडन रहस्य है, बहुत सारे छिपे हुए, है ना। तो एक एक जो है ना खजाने के जैसा है शुक्र, ऐसा है। तो आज के लिए इतना ठीक है। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, तो आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।